हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा नाश्ता, वो भी 5 मिनट में। तो चलिए, ये देखिए, आपको दिखाई दे ही रहा है, हमने ली है फुल गोभी मीन्स टू कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर को आप चाहे तो कट कर लें, चाहे ऐसे ही ले लें। अब ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें बनाना चाहते हैं उतनी ही लें। जैसे अब मैं क्या करूँगी, अब इसको हम करेंगे कद्दूकस। कद्दूकस की सहायता से इसको कद्दूकस कर लेना है। चाहे तो आप इसको मतलब फूल को इतना बारीक ना काटें, मोटा मोटा काट कर फिर आप इसको कद्दूकस कर लें कद्दूकस की सहायता से। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको कद्दूकस करना, जैसे ये देखिए, शुरू कर लिया है। अब इसको कद्दूकस करके हम अच्छी तरह से क्या करेंगे, अब इसके बनाएंगे हम क्या, आगे जाकर देखेंगे ना, फुल वीडियो को देखते रहें क्या बन रहा है। चलिए, अब इसको हमने कद्दूकस कर लिया, क्योंकि अभी मैं एक ही आपको निकाल दिखा रही हूँ। ज़्यादा बनाने हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, तो ज़्यादा कद्दूकस करें। अब ये देखिए, मैंने इतने से लिए, अब ये कद्दूकस हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। ये देखिए, मसाले में हम सबसे पहले क्या इसमें डाल रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं हमारा जो है, क्या डालेंगे इसमें, आप बता सकते हो, नहीं बता सकते ना, तो चलो अभी मैं ही बता रही हूँ। अब इसमें हम जो हमने इतना बारीकी हमने कद्दूकस करना है, तो इसमें इसकी क्वांटिटी के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। ये देखिए, ये विंटर रेसिपी है जिसको आप मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हो। ये मैंने गरम मसाला डाल लिया है जो कि होममेड है, और ये मैंने धनिया पाउडर। ये देखिए, मसाले इसमें खूब होते हैं तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। फिर मैंने डाल दिया इसमें किचन किंग का MDH मसाला। MDH के मसाले में ये किचन किंग की बात अलग होती है। ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, इसका सिर्फ मुझे फ्लेवर अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें डालती हूँ। तो अब मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मसाला बन गया ना हमारा, कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी कितना अच्छा आ गया ना हमारी गोभी का। अब मैंने क्या किया है, आटा गूंदा हुआ है। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, अब वैसे हम इसकी रोटी बेलेंगे। रोटी अगर परफेक्ट बेलनी नहीं आती, उसकी भी वीडियो मैंने पहले डाली हुई है अपने चैनल का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उस तरह से आप इसको रोटी को बेल सकते हैं, कितने इजी और बिल्कुल गोल। ये देखिए, हमारी गोल रोटी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें क्या डालेंगे, अपनी स्टफिंग। हमने अपनी अब स्टफिंग डाल रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से अपनी गोभी को हमने डाल लिया है। ये सर्दियों में मॉर्निंग टाइम में बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन आप इसको दोपहर शाम जब भी अपना मन करे आप तब बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसके बीच में हम थोड़ी सी लोई रख देंगे आटे की, और फिर इस स्टफिंग को बंद कर देंगे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, अब तो आप समझ ही गए होंगे ना मैं क्या बना रही हूँ। अगर नहीं समझे तो सुन लीजिए। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ हमारा गोभी का पराठा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है हमें, जिसको हम विंटर में ज़रूर खाना पसंद करते हैं। आप मॉर्निंग में तो पिकल के साथ, और दोपहर को अगर खाने का मन करे तो दही के साथ, मतलब इसका टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो चलिए, अब इसको इस तरह से बेल लेना है जैसे हमने रोटी बेली थी। तो ये देखिए, हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी देखिए गोभी, हमें बाहर स्टफिंग हमने कितनी अच्छी की है ना, ये नज़र आ रही है कि आपने इसमें बढ़िया स्टफिंग की है। नहीं तो अगर कम स्टफिंग कर लोगे तो फिर तो नज़र भी नहीं आएगी। ये स्टफिंग हमारी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब इसको गर्म तवे पे मैंने डाल दिया है। ये देखिए, बस इसको, अब हमने ये देखिए ऊपर से ब्राउन हो जाता है ना, तब हम इसको पलट देंगे और ये इसके ऊपर हम घी लगाएंगे, चाहे आप ब्रश की सहायता से। मैं इसको आपकी कड़छी की सहायता से इसलिए दिखा रही हूँ कि नॉर्मल घरों में हम इसी का प्रयोग करते हैं। ब्रश तो हम जब शेफ़ बनते हैं तब करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इस तरह से ब्लाउज, मैं तभी आपको नॉर्मल यूटेंसिल्स दिखाती हूँ जो हमारे नॉर्मल घरों में यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर मैं ब्रश से सिखाऊंगी तो आप कहेंगे कि हमारे घर में तो ब्रश नहीं है, तो अब क्या करें। तो आप इसको, ये देखिए, मैं भी जैसे लगा रही हूँ ना, कड़छी या स्पून की सहायता से इस तरह से करते हैं, और स्पैचुला की सहायता से इसको हल्का हल्का दबाते हुए इसको टर्न कर लेंगे। ये देखिए, कितना बढ़िया हमारा गोभी का पराठा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसको इस तरह से हमने दबाते हुए, ये देखिए, इसको हमने दबाया तो इसमें कच्चापन नहीं रहेगा, और हमारी जो गोभी है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से सिक जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। इसको दबाएंगे तब इसको जैसे जितना ज़्यादा हो सके सेकेंगे ना, तो हमारा कच्चापन गोभी में नहीं रहेगा, वो भी अच्छी तरह से सिक जाएगी। ये देखिए, अब हमारा गोभी का पराठा बनकर तैयार हो चुका है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना। स्टफिंग भी हमारी इसमें ज़बरदस्त है, देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, खाने में तो पता नहीं कितना टेस्टी होगा। ये तो अगर आपके पास जैसे अचार वगैरह कुछ ना भी हो
तो आप इसको ऐसे ही भी खा लेंगे ना तो इसका बहुत ही टेस्ट ज़बरदस्त आता है। तो ये देखिए मेरे टेस्ट के जेड़े हमारा तवा का जो परांठा है बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा लगता है। मुझे तो ये ऐसे ही पसंद आ रहा है इसलिए मैं ऐसे ही खा रही हूँ। आप चाहे तो इसको सॉस, अचार या फिर दही के साथ अगर पसंद करते हो तो, लेकिन विंटर में हम दही नहीं खाते हैं तो इसलिए आप अचार या सॉस के साथ इसको ज़रूर ट्राई करें। चटनी है तो चटनी के साथ भी कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।